हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स पे और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कैरेक्टरिस्टिक्स की सबसे पहले हम बात करते हैं तो रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रिस्क में आपके बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होता है रिस्क का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कि ये आपका इसमें बहुत ही सिंपलर इंस्ट्रक्शंस होते हैं और सिंपल इंस्ट्रक्शन होने के कारण क्या होता है कि बहुत ही सिंपल डिकोडिंग होती है इन इंस्ट्रक्शन की। यानी सिंपल इंस्ट्रक्शन होने के कारण क्या होता है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनकी डिकोडिंग भी बहुत ही सिंपल होती है। ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो आपका इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, वन वर्ड की साइज के अंदर ही का इंस्ट्रक्शन होता है। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन रिस्क के अंदर होते हैं रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट में, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो वन वर्ड के ही होते हैं, यानी वन वर्ड मेमोरी कंज्यूम करते हैं। ये सब आपको पता है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कहता है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका सिंगल क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो हर एक इंस्ट्रक्शन एक सिंगल क्लॉक साइकिल लेता है एग्जीक्यूट होने के लिए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि मोर नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर, यानी यहाँ पे आप रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट जो होते हैं उसमें आपके बहुत सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो आपका रिस्क प्रोसेसर है उसमें बहुत सारे जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ होते हैं, जितने भी रिस्क इंस्ट्रक्शंस हैं उनके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि सिंपल एड्रेसिंग मोड्स होना चाहिए। यानी आपका जो रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट है उसके अंदर बहुत ही सिंपल एड्रेसिंग मोड्स का यूज़ किया जाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, तो हमने देखा था कि सिंपल एड्रेसिंग मोड्स में हमने यूज़ किया था इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को और आपका था रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि लेस डेटा टाइप, यानी यहाँ पे आपका रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट में बहुत ही कम डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है। एंड सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि पाइपलाइन कैन बी अचीव्ड, यानी आपका रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट से हम पाइपलाइन को भी अचीव करते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या है रिस्क प्रोसेसर का कि रिस्क प्रोसेसर के अंदर जो भी रिस्क इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बहुत ही सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी बहुत ही सिंपल होते हैं इंस्ट्रक्शंस, यानी वो आपके क्या होते हैं, मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है। सेकेंड एडवांटेज कहता है कि रिस्क इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके हार्ड वायर्ड को यूज़ करते हैं, जिससे इनका एग्जीक्यूशन जो होता है वो बहुत ही फास्टर होता है। ठीक है। थर्ड एडवांटेज कहता है कि इसमें आपका क्या होता है, बहुत ही कम इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाता है रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर, तो आपको इसको ईजिली डिकोड करना भी आसान है। ये भी आपका एक एडवांटेज है कि बहुत ही कम इंस्ट्रक्शन को हम रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, रिस्क इंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल एड्रेसिंग मोड्स को यूज़ करता है, सो ये भी एक एडवांटेज है कि बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन सिंपल एड्रेसिंग मोड्स को लेकर रिस्क इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका एडवांटेज है रिस्क इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो आपके बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शन में जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके कहाँ, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेसर रजिस्टर के अंदर होते हैं। ठीक है। और प्रोसेसर रजिस्टर पे ही ऑपरेट होते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, सो यहाँ पे किसी भी मेमोरी एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए हमें मेमोरी को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये एक एडवांटेज है रिस्क प्रोसेसर का कि जितने भी रिस्क इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बहुत ही फास्टली एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि जो भी आपका ऑपरेशन होता है इन इंस्ट्रक्शन पे वो प्रोसेसर रजिस्टर पे ही हो जाता है और हमें मेमोरी को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका एडवांटेज है कि इट इज़ ईजी टू पाइपलाइन रिस्क इंस्ट्रक्शन, यानी
रिस्क इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन करना बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बहुत ही फिक्स साइज के होते हैं, वेरिएबल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। फिक्स साइज के इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसमें, और ऑपकोड और ऑपरेंड जो होते हैं वो आपके वर्ड में सेम पोजीशन में होते हैं, क्योंकि आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो 1 वर्ड लेता है और वो 1 वर्ड के अंदर ही आपके ऑपरेंड और ऑपकोड जो है वो सेम पोजीशन पे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज एंड लास्ट एडवांटेज है कि रिस्क इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं 1 इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल, यानी एक क्लॉक साइकिल में आपका एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये भी एक एडवांटेज है रिस्क इंस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो हर एक एडवांटेज के साथ एक डिसएडवांटेज भी होता है हर प्रोसेसर के अंदर। तो यहाँ भी आपका डिसएडवांटेज कुछ हैं रिस्क प्रोसेसर के। तो देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि रिस्क इंस्ट्रक्शन की साइज जो है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे बहुत ही आपका साइज जो है वो बहुत ही रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो है वहाँ पे हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं वो सिर्फ के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम का लेंथ होगा वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू सिस्क यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा होते हैं, तो प्रोग्राम की लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है। सेकेंड डिसएडवांटेज है कि मशीन इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपके रिस्क में हार्डवायर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी आपके जो रिस्क में मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं वो हार्डवायर्ड है, सो इसकी कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा होती है। अगर कोई भी मॉडिफिकेशन किया जाए इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर, तो मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें बहुत ही कॉस्ट जाएगी, क्योंकि हार्डवायर्ड पे ये बेस्ड है, तो वहाँ पे हार्डवेयर की ज़रूरत होगी जो कि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ाएगी। ठीक है। थर्ड डिसएडवांटेज कहता है कि ये आपका इसको हमें जो भी इट फाइंड इज डिफ़िकल्टी इन प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड, यानी जब भी हमें कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स को यूज़ करना होगा या फिर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को आपको प्रोसेस करना होगा, तो यहाँ पे इसको दिक्कत आती है रिस्क प्रोसेसर को, क्योंकि रिस्क प्रोसेसर के अंदर आपके सिंपल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स को आप नहीं कर सकते हैं, और सिंपल एड्रेसिंग मोड को यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है रिस्क का। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि रिस्क इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो आपके मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्टली आप मेमोरी से मेमोरी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, आपको रजिस्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा, और आपको लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन को भी यूज़ करना पड़ेगा अपने रिस्क इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो आप डायरेक्टली कोई भी मेमोरी मेमोरी से मेमोरी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है रिस्क इंस्ट्रक्शन का। तो आई होप आपको डिसएडवांटेज एडवांटेज बहुत ही क्लियर हुआ होगा, कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।